फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा आउटसाइडर जो फेसबुक और गूगल के जरिए ऑडिशन पता करता था। ऑडिशन लेने वाले उसके मुंह पर कहते थे कि तू कभी एक्टर नहीं बन पाएगा। कभी फिल्में मिल भी जाती थी तो ऐन वक्त पर उसे निकाल दिया जाता था। हालांकि ये उसका आत्मविश्वास ही था कि ऐसी कठिनाइयां उसके सपनों को रोन नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं एक्टर कार्तिक आर्यन की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से निकलकर बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर में शुमार हो चुके कार्तिक की सक्सेस स्टोरी काफी दिलचस्प है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। आज वो जिस मुकाम पर है उसके पीछे इनका लंबा संघर्ष और उनकी इच्छा शक्ति है। कार्तिक एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं। बावजूद इसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कार्तिक और उनकी बहन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पेरेंट्स को बहुत त्याग करना पड़ता था। यही वजह है कि कार्तिक को उनके स्ट्रगल से बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो अपनी माँ को फाइटर मानते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। चूंकि कार्तिक के पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो जाहिर है कि बचपन में उन्हें यही बताया गया था कि या तो डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियरिंग करो। हालांकि कार्तिक का मन फिल्मों में लगता था। उन्होंने कहा बचपन में तो यही कहता था कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। फिल्में देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब एक्टिंग की तरफ रुझान होने लगा। मेरे घर में फिल्में बहुत देखी जाती थी। हर वीकेंड पर मैं और मेरी बहन टीवी के सामने बैठ जाते थे। बचपन में हमारे पास 2 से 3 ही काम होते थे, फिल्में, स्पोर्ट्स और बाहर जाकर खेलना। मुंबई जाने के लिए पढ़ाई का बहाना बनाया। उम्र बढ़ने के साथ कार्तिक के अंदर एक्टिंग का रुझान और बढ़ता गया। कार्तिक ने सोच लिया कि उन्हें किसी भी तरह अभिनय की दुनिया में जाना है, लेकिन इसके लिए माया नगरी मुंबई का सफर तय करना था। साथ ही वहां जाने के लिए किसी बहाने की भी जरूरत थी। घर वालों को आखिर क्या बताते। इसी वजह से उन्होंने मुंबई और इसके आसपास के कॉलेज में दाखिला लेने की जद्दोजहद शुरू की। वो चाहते थे कि मुंबई आकर पढ़ाई भी कर लें और ऑडिशन का भी काम हो जाए। कार्तिक ने मुंबई के DY पाटिल कॉलेज के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। अब कहने के तो वो वहां पढ़ने गए थे, लेकिन सारा टाइम ऑडिशन में खर्च करते थे। वे दिन भर पता करते थे कि ऑडिशन कहाँ हो रहा है। इसके लिए वे फेसबुक और गूगल का सहारा लेते थे। रोज 2.5 घंटे ट्रेवल करके ऑडिशन देने जाते थे। कार्तिक नवी मुंबई में बेलापुर नाम की एक जगह पर किराए के मकान में रहते थे। वहां से रोज 2.5 घंटे ट्रेवल करके अंधेरी पहुंचते थे। अंधेरे में ही ज्यादातर फिल्मों के ऑडिशन होते थे। कार्तिक अपने साथ कपड़े ले जाते थे ताकि चेंज कर सके। कार्तिक को कई बार ऑडिशन देने से रोक भी दिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे डायरेक्ट बिना किसी सोर्स के वहां पहुंच जाते थे। कार्तिक ने बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले कई एड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने यहाँ भी काम पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। वे सिर्फ एक तख्ती पकड़कर कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे। कोई बड़ा रोल नहीं मिलता था। साथ ही बहुत सारा रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता था। कई बार कार्तिक का हौसला टूट जाता था और वो अकेले में रोते भी थे। ऑडिशन के दौरान कार्तिक को कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि अगर तुम एक्टर बन गए तो हम अपना नाम बदल देंगे। हालांकि कार्तिक ने इन बातों को एक चैलेंज के तौर पर लिया। 2010-2011 के बीच का समय था। कार्तिक के सितारे थोड़े चमकने शुरू हुए। वे किसी तरह लव रंजन की फिल्म प्यार का पंचनामा के ऑडिशन तक पहुंच गए। वहां ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो गए। हालांकि वहां से लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। ऑडिशन से लौटते वक्त वो जिस रिक्शा में बैठे थे वो पलट गया। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। ऐसा लगा कि सारे सपने वहीं टूट गए। अब उन्हें डर था कि शूटिंग कैसे कर पाऊंगा, फिल्म से निकाल ना दिया जाऊं। हालांकि प्रोडक्शन टीम से उन्होंने रिक्वेस्ट की और शूटिंग का शेड्यूल कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। प्यार का पंचनामा करने के बाद कार्तिक ने लव रंजन की एक और फिल्म आकाशवाणी की। दोनों से उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई थी। खास तौर से प्यार का पंचनामा में 5 मिनट का उनका मोनोलॉग काफी फेमस हुआ था। हालांकि 2 फिल्में करने के बाद भी कार्तिक का स्ट्रगल जारी रहा। वे अभी भी 12 लोगों के साथ एक ही पीजी में रहते थे। उनके लिए सारा खाना बनाते थे। कार्तिक के साथ रहने वाले दोस्त भी ज्यादातर स्ट्रगलिंग एक्टर्स ही थे।
कार्तिक अपने माँ बाप से भी ज्यादा पैसे नहीं मांग पाते थे, इसलिए कभी कभार खर्चे चलाने के लिए दोस्तों से उधार लेते थे। कार्तिक को असल मायनों में सक्सेस फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी से मिली। इस फिल्म ने 100 करोड़ से अधिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस फिल्म के बाद उन्हें बड़ी फिल्में मिलने लगी। कोविड के दौर में भूल भुलैया 2 ने 260 करोड़ से ज्यादा कमाई कर कार्तिक को एक कमर्शियल एक्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। कार्तिक का सबसे बड़ा ड्रीम था कि वो मुंबई शहर में एक घर में पेरेंट के साथ रह सके। चूंकि शहर महंगा था, इसलिए शुरुआत में इस सपने को पूरा करना मुश्किल था। हालांकि थोड़ी सफलता मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुंबई में एक घर खरीदा, जहां वे अब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। कार्तिक की तुलना शाहरुख खान और अक्षय कुमार से की जाती है। कार्तिक इन दोनों सुपरस्टार की तरह ही आउटसाइडर हैं और फिलहाल इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर्स में शुमार हैं। ऑडियंस और फैंस भले ही कार्तिक की तुलना शाहरुख और अक्षय से करते हैं, लेकिन इस बारे में खुद कार्तिक का ओपिनियन कुछ और ही है। कार्तिक के पास इस वक्त मिनी कूपर और लेम्बोर्गिनी सहित कई गाड़ियां हैं। हालांकि स्ट्रगल के दिनों में वो एक सेकंड हैंड कार से चलते थे। इस साल रिलीज हुई फिल्म चंदू चैंपियन में कार्तिक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की भी काफी चर्चा हुई। जब कार्तिक ट्रेनिंग के लिए गए तो उनके बॉडी का फैट परसेंटेज 39 था। फिल्म के अंत तक 7% हो गया था। ये सारे बदलाव बिना स्टेरॉइड के दिखे। उन्होंने 1 साल से ज्यादा वक्त तक तो मिठाई को हाथ भी नहीं लगाया। ट्रेनिंग के दौरान कार्तिक को बहुत लोगों ने सलाह दी थी कि स्टेरॉइड ले लो, बॉडी जल्दी बन जाएगी, लेकिन कार्तिक ने साफ मना कर दिया।